दोस्तों जोहार, जय प्रकृति, जय आदिवासी। मैं मनोज उरांव और यहाँ पर हम आज आए थे समय निकाल करके। यह गांव है आदिवासियों का और इस गांव का नाम है आमडी। और मैं सोचा कि आप लोग को हमारे यहाँ जो हमारे आदिवासी लोग बैठ करके अपने में चर्चा करते हैं उस बात को दिखा पाऊँ और पता करते हैं कि ये लोग क्यों बैठे हैं। क्योंकि हम आदिवासियों में एक ऐसा नियम है कि अगर कोई बैठक हो, गांव घर का कोई अगर काम हो, तो हम लोग एक जगह बैठ करके उस समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। और यह गांव जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और हमारे आदिवासी पूर्वज जो लोग थे, हमारे परदादे लोग थे, हमारे समाज के हमारे पुरखे जो थे इस गांव में बसे हुए थे, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के बच्चे, पत्नियां और बच्चियां हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं और किस बात पे लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा समय दीजिएगा और सुनेंगे कि हम आदिवासियों में क्या, कैसे हम लोग अपने में किसी बात को लेकर के चर्चा करते हैं। हम लोग का जुटना होगा। गाड़ी वहीं आएगा। अच्छा, और वहीं से गाड़ी का भाड़ा पर व्यक्ति 200 रुपया देना। अच्छा, हेलो, कितने टाइम से आएगा? 8 बजे मैं नहीं करे, गाड़ी तो पहले ही आ जाएगा। विशेश्वर जी इधर देखिए, 8:30 थोड़ा सा बताइए ना, बैठक यहाँ पर किस लिए किया गया है, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं सीमित रह जाता है बात, यह बात जो है लोगों के यहाँ तक जाए। हमारे आदिवासियों का उठना बैठना है ना, बातें करना कैसा लगता है, लोग समझे। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग समझेंगे जानेंगे तभी तो ये लोग कहेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, आखिर क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ना, आप जो बैठे हैं हम लोग, तो इसके बारे में बताइए। जैसे बैठे हैं इसी के बारे में। हाँ, ज़मीन जो या जो भी डिस्कस हो रहा है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग बैठे हैं इसलिए कि जो बिहार सरकार ज़मीन है और कुछ अपना रैयती था उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था आगे पहले से, उसको सुधारने के लिए उसी में हम लोग सोच रहे हैं कि कितना ज़मीन का मामला था। अभी सर्वे हुआ था 1 महीना पहले, तो उसके बाद से क्या लग रहा है कि आप लोग बैठ कर के इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को बताना, बताइए आखिर क्या। पहले हम लोग के ज़मीन था मतलब 12 बीघा और उसमें से घट गया, लगभग आ गया 5 एकड़ 30 डिसमिल। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। ऐसा ये हुआ इस आधार पर अमीन साहब आए थे सरकारी अमीन नापी करने, तो उसमें बोले कि 20 रुपया दीजिए। अच्छा, पुराने लोग से। हाँ। तो उस समय 20 रुपया 20,000 से भी ज़्यादा था, महत्व था, वैल्यू था, सही बोल रहे हैं। तो उन लोग नहीं पैसा जुमा भी जुट पाए, हाँ। जुट पाए, तो ऐसे ही रह गया। ऐसे ही रह गया, उसी में अमीन घटा दिए। तो अभी के सर्वे में जो हो रहा था, बिहार सरकार के द्वारा जो सर्वे हो रहा था, उसमें जिसका रैयत था उसी के नाम से कागज पत्र जमा करना था, तो उसमें तो आप लोग का छूट गया होगा फिर। हाँ, वो तो छूटिए गया। तो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या तो करें, सोच कैसे रहे हैं उसी आधार पर जो पहले कागज था वही आधार पर हम लोग मतलब मुकदमा। हाँ, सरकार के यहाँ कोर्ट तक जाएंगे, यही है ना। हाँ जी। कितना जमीन का जिक्र किए थे, खतियानी में था। खतियानी में था लगभग 12 बीघा का रसीद काटा। 12 बीघा। अभी कितना करता है? अभी करता है 8 बीघा 15 कट्ठा। चलिए, तो यही बातों को लेकर के यहाँ हम लोग ये लोग चर्चा कर रहे थे। तो सोचा कि मैं आपको बता पाऊँ और जानकारी के लिए हम बता देते हैं। जैसे कि हमारे गार्जियन ने ये बताया कि हमारे खतियान में 12 बीघा ज़मीन था और फिलहाल उसमें कुछ बिहार सरकार हो गया और हम लोग को उस ज़मीन से ज़मीन कब्जा में है, लेकिन कागजी तौर पे हम लोग उससे बेदखल हो गए हैं। तो मुझे ये दिखाने का और बताने का यही मेरा मकसद था कि हम आदिवासी जो हैं इस जंगल में ही बसे हैं, हमारे पुरखे भी बसे थे। तो कहीं ना कहीं लगा कि आज सरकार जो है, एक समय में इनके पास 20 रुपये नहीं था, जिसके वजह से पूरा ज़मीन लगभग बहुत सारा चला गया, 12 बीघा में से बहुत सारा ज़मीन चला गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस बात को चर्चा करना होगा, है ना, और जागरूकता करना होगा। क्योंकि हमारे समाज में हमको लगता है कि इस गांव में लगभग कितना घर का बस्ती है? हमारे पास नहीं, मतलब ज़्यादा लोग के पास 20 रुपया नहीं था। हाँ, वो तो हम डिस्कस, वो आदमी चेंज मतलब बात को ऊपर कर देंगे ना, कहेंगे कि बताइए कितना दिन हुआ कि इसी के पास 20 रुपया नहीं था। ज़्यादा लोग के पास नहीं था। बहुत पहले की बात है। हाँ, बहुत पहले। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस गांव में लगभग कितने मैट्रिक परीक्षा पास किए हुए लड़के लोग होंगे? बहुत कम लगभग। हाँ, 3-4 लोग हैं। हाँ, यानी कि 30-40 घर की बस्ती होगी, 50। हाँ, 40 घर गाँव, इस गांव में 40 घर की बस्ती है। 40 घर के बस्ती में लगभग 2-3 बच्चे मैट्रिक पास है। यहाँ का शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है
कि क्या कहा जाए, इसके वजह से हमारे पुरखे भी अशिक्षित थे लेकिन ज़मीन को बचा करके रखा था। लेकिन 20 रुपये चलते जो इनका ज़मीन बहुत सारा हिस्सा जो चला गया, इसके ही लेकर के यहाँ पर डिस्कस हो रहा था। और यहाँ पर जो हम ये लोगों को जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गोतिया पटदार के लोग हैं ना, आप लोग एक ही गोटिया पटदार के लोग हैं ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बैठ करके आम के छांव के पेड़ के नीचे बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत कम ही समाज में ऐसा माहौल देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप लोग को दिखाते रहने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि हम लोगों का, हम आदिवासियों का उठना बैठना, बातें करना कैसा लगता है। क्योंकि हम आदिवासियों के अलग एक भाषा है, लेकिन हम लोग अपने उरांव आदिवासी कुड़ुक भाषा में बात नहीं कर पाए। अगर हम बात भी करते तो आप समझ नहीं पाते। तो हम यही उचित समझे कि कम से कम हिंदी में बात करके आपको बता पाएँ। तो यही सब सारा चीज़ था। और समस्या तो बहुत सारी होती रहती है। तो बताएंगे आप कि हमारा उठना बैठना है ना, हमारा संस्कृति, हमारा ये क्षेत्र जो है कैसा लगता है, यह एरिया कैसा लगता है, हम आदिवासियों का रहन सहन कैसा लगता है। आप कमेंट जरूर करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट नई जानकारी के साथ आप सबके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को पुनः जोहार। जय प्रकृति, जय आदिवासी।